यूपीएससी और पीसीएस। यूपीएससी और पीसीएस में प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है? पीसीएस में प्रश्नों का स्वरूप होता है, पीसीएस में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं या सीधे प्रश्न आते हैं पीसीएस में, और यूपीएससी में सीधे प्रश्न नहीं आते हैं, तोड़कर आते हैं। सीधी भाषा में कहो तो यूपीएससी में तोड़कर पूछे जाते हैं और पीसीएस में सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। तोड़कर पूछने का मतलब ये है, आलोचनात्मक पूछते हैं या सम आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक या मूल्यांकनात्मक। यूपीएससी में प्रश्नों को तोड़कर पूछे जाते हैं और पीसीएस में सीधे प्रश्न मतलब वर्णात्मक रूप से पूछे जाते हैं, जैसे कारण परिणाम, महत्व उपयोगिता, लघु उत्तरीय, ये लघु टिप्पणी या टिप्पणीय, इस आधार से विषय वस्तु पर आधारित होते हैं पीसीएस में। और यूपीएससी में तोड़कर पूछते हैं प्रश्न, जैसे सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता। ये पीसीएस लेवल के प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं या सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि अधिकांश स्थलों की खोज हड़प्पा में ही की गई है। और सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु नदी के किनारे अधिकांश स्थल होने के कारण सिंधु सभ्यता कहते हैं। तो जैसे पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण के तौर पर लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहरे, ये विषय वस्तु आधारित, इसकी महत्ता बताना है, इसका महत्व क्या है, ये विषय वस्तु आधारित प्रश्न हो गए। इस पे सिर्फ टिप्पणी करना है। पीसीएस में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं वन लाइनर, तो ये इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। लोथल, धोलावीरा, चनुदड़ो, हड़प्पा, रंगपुर, तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है। लघु उत्तरीय बताऊंगा और दीर्घ उत्तरीय भी बताऊंगा, दिखाऊंगा कैसे लिखते। तो पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो इसको वन लाइनर, एक लाइन या 2 लाइन में जवाब लिखना है 15 से 20 शब्दों में। धोलावीरा को भी 15 से 20 शब्दों में। सीधी सी बात है, इनके बारे में क्या जानते हो, ये कहाँ स्थित है और इसका खोजकर्ता कौन है। लोथल, धोलावीरा, रंगपुर, चनुदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहरे, 8 से 30। और ले लो सिंधु सभ्यता या सिंधु समाज, सिंधु कला, ये तुम्हारे पीसीएस में इस तरीके से 15 क्वेश्चन आते हैं। इनको सिर्फ इस पर टिप्पणी करना है। 8 से 30 क्या है, सिंधु समाज क्या है, इनमें से सिंधु सभ्यता से प्रश्न उठते हैं वन लाइनर, तो प्रीलिम के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे 8 से 30, ये 8 से 30 कहाँ है, ये सिंधु समाज क्या है और सिंधु कला क्या है, इसमें सिर्फ 1 या 2 लाइन में लिखना है। तो 8 से 30,
837 हड़प्पा स्थल से प्राप्त, क्या लिखोगे? हड़प्पा स्थल से प्राप्त 837 को कब्रिस्तान की संज्ञा दी गई है, या फिर प्राप्त कब्रिस्तान को 837 की संज्ञा दी गई है। ये कहा है? ये रावी नदी के पश्चिमी तट पर है। किसने खोजा था? तो मार्टिमर व्हीलर ने। मार्टिमर व्हीलर ने रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। 837 हड़प्पा स्थल से प्राप्त, हड़प्पा से प्रमुख स्थल है, इसको कब्रिस्तान भी कहते हैं। 837 को किसने खोज की थी? तो मार्टिमर व्हीलर ने की थी। तो 837 क्या है? हड़प्पा स्थल से प्राप्त कब्रिस्तान को 837 की संज्ञा दी गई है, जो रावी नदी के पश्चिमी तट पर है। अभी सेंधु समाज, सेंधु समाज जो है, सेंधु समाज पर टिप्पणी कीजिए। लघु उत्तरी प्रश्न आता है पीसीएस में, और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं बताऊंगा आगे। सेंधु समाज पर टिप्पणी कीजिए, या सेंधु समाज के बारे में क्या जानते हैं? तो सेंधु समाज क्या है? सेंधु समाज सेंधु समाज का स्वरूप, सेंधु समाज क्या है? तो सेंधु समाज मात्र सत्तात्मक स्वरूप का था। क्या था सेंधु समाज? सत्तात्मक स्वरूप का था, जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। क्या है सेंधु समाज? मात्र सत्तात्मक स्वरूप का था, जहां कर्म आधारित वर्ग विभाजन देखने को मिलता है। यही लिखोगे तुम टिप्पणी में। वन लाइनर में क्या लिखोगे? एक या दो लाइन में क्या जवाब दोगे? सिंधु कला, सिंधु कला, सिंधु कला क्या थी? उपयोगितावादी थी, जहां कांसे की नर्तकी, 3 सटे हुए बंदर और गिलहरी की आकृति प्रमुख कलाकृतियां हैं। लोथल, लोथल क्या है? भोगवा नदी तट पर स्थित है, जहां डाकियाट के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा क्या है? धोलावीरा से 3 टीलों पर आबादी के साक्ष्य और एक द्विभाषी अभिलेख स्टेडियम मिले हैं। रंगपुर क्या है? रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हैं। रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। किसने खोज की थी? वत्स ने की थी। चंदुदड़ो क्या है? चंदुदड़ो से मनकों का कारखाना मिला है। कहाँ स्थित है? सिंध पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो किसने खोज की? राकलदास बनर्जी ने की थी। क्या मिला था यहाँ से? महान स्नानागार, कांसे की नर्तकी की प्राप्ति हुई थी। और मोहरे, ये मोहरे कहां से प्राप्त हुई थी? हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। तो क्या है? शैलखड़ी और तांबे से निर्मित मोहरे थी, जिसमें चित्रलिपि, मानव, पशु आकृति इत्यादि है। तो इस तरह के प्रश्न जो तुम्हारे बनते हैं, ये पीसीएस में बनते हैं। ये तुम्हारे जो प्रश्न होते हैं, ये पीसीएस में बनते हैं, मन लेना। आप जो आगे देखेंगे वो लघु उत्तरीय देखेंगे। लघु